जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग जैन शिक्षण विद्यापीठ केवल धाम राजधानी रायपुर से करीब 12-15 किलोमीटर दूर पर है। बहुत ही अच्छा स्कूल है यहाँ पर और जैनोलॉजी जैन दर्शन के आधार पर शिक्षा देने की महेंद्र सागर महाराज साहब की परम पूज्य उनका एक आशीर्वचन था, उनका एक सोच थी। उसकी कल्पना को जैन समाज के लोग मूर्त रूप दे रहे हैं। हमारे साथ में ऋजु प्रज्ञ सागर महाराज साहब हैं। ऋजु मतलब सरल, प्रज्ञा का तो आप जानते ही हैं, बुद्धि उस तरीके का ये है। ये 5 दिन का शिविर है बच्चों का इनर हैप्पीनेस का। तो ये शिविर की रूपरेखा कैसे होती है, कैसे बच्चे देश भर से यहाँ 500 बच्चे करीब आए हुए हैं, तो किस तरह से दिन भर का इनका वो कार्यविधि रहती है? इनकी निर्भर की कार्यविधि सुबह 5 बजे से उठने का क्रम शुरू होता है। 5 से 5:30 बजे तक ये अपना फ्रेश होके इस असेंबली हॉल में आते हैं। यहाँ पे इनको योगा, फिर उसके बाद एक प्रार्थना और उसके बाद इनको ध्यान कराया जाता है। इस ध्यान के बाद इनको एक जगह अपनी अलग अलग जगह बिठाया जाता है। फिर यहाँ पे इनको उच्चारण सिखाया जा रहा है जो अपनी मंदिर विधि संबंधी है। उस उच्चारण का 1 घंटा जाता है 6 से 7 बजे इनको छुट्टी होती है। बड़े बच्चे पूजा करने जाते हैं परमात्मा की और छोटे बच्चे नौकासी के लिए चल जाते हैं और फिर वापस एक्सचेंज हो जाते हैं। छोटे बच्चे पूजा करने चल जाते हैं और बड़े बच्चे नौकासी जाते हैं। तो ये समय होता है 7 से 9 का। 9 बजे यहाँ पे क्लासेस लगती है जो साध्वी भगवान और साधु भगवान लेते हैं। लगभग 6-7 साधु भगवान थे और 6-7 साध्वी भगवान थे। तो उन सबके अलग अलग विषयों में क्लासेस ले रहे। जो बच्चा जिस लेवल का है उस लेवल की उनकी क्लासेस सेट की गई है। फिर वो क्लासेस 9 से 11 होती है। 11 के बाद सबकी एक्टिविटीज क्लासेस लगी है जिनको इनको विधि संबंधी कुछ चीजें बताई जाती है कि कोई भी चीज किस क्रम से कैसे करनी चाहिए। 11:30 से 1 बजे का इनका टाइम है भोजन का। तो उस समय भी ऐसा ही किया गया है। छोटे बच्चे पहले भोजन के लिए चल जाए, फिर बड़े बच्चे का भोजन होता है। 1 बजे से 2 बजे तक का इनको रेस्ट दिया गया है। 2 से 4 वापस क्लास दी गई है जिसमें 10 मिनट का हाई टी दी जाती है बच्चों को ताकि रिलैक्स हो जाए बच्चे। 4 से 5:30 स्पोर्ट्स टाइम दिया गया है जिसमें बच्चे को जो हॉबीज है और उनको उसमें निखरे और उनको उसमें आनंदित हो, इसलिए उनमें गेम्स दिया गया है। 5:30 से 6:15 तक भोजन का समय दिया गया है जिससे वो अपना दिनचर्या उनकी कंप्लीट हो। 6:30 बजे जब उनको असेंबली में पधारते हैं तो वहाँ पे अपन उनको भगवान की परमात्मा की आरती करते हैं और बच्चों का सबसे मनभावित चीज वो दृश्य होता है जब वो परमात्मा की आरती करते हैं। काफी उत्साह से, काफी आनंद से करते हैं। फिर उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और उसके बाद आखिरी में सबको थैंक यू, सॉरी, इस टाइप से आखिरी का एंड करते हैं कि जिसने हमको सहयोग किया, जिसने हमको यहाँ पे लाया, जिन वॉलेंटियरों ने हमको दिन भर ध्यान रखा। तो इन बच्चों का जो हम उत्साह देखते हैं, सब पेरेंट्स आके हमको बताते हैं कि माँ साहब हमारे बच्चे मानते नहीं है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों हमको अनुशासन में रहने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है। तो हमको लगता है कि पेरेंट्स को एक बार ये चीजें देखनी चाहिए, यहाँ पे एक बार आके देखना चाहिए कि बच्चे खुद अपने अनुशासन में कैसे रहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, बच्चे अभी ऑटोमेटिक है ना, सब अपना क्लियर करना चालू कर दिया है। सब अपने अपने इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरे से उलझते तक नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे पेरेंट्स जो आके कंप्लेंट करते हैं कि माँ साहब मोबाइल नहीं छूटता है, बात नहीं मानते, तो हमको लगता है कि आपका अनुशासन का सिस्टम शायद समझाने वाला नहीं होके जताने वाला हो गया है। तो हमको लगता है कि बच्चों की जगह पेरेंट्स की क्लासेस शुरू करनी पड़ेगी। और अगली बार रखता है पेरेंट्स का शिविर, इसलिए माँ साहब ने 28 तारीख को पेरेंट्स का शिविर रखा है जो सुबह से लेकर शाम तक होगा। बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता दूं कि परम पूज्य मनीष सागर महाराज साहब के निश्रा में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये शिविर 5 दिन का बच्चे यहाँ से धर्म, संस्कार और अनुशासन ये सब सीख कर जाते हैं। आप गुरु भगवंतों की, आपने जिस तरीके से बताया, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद, निश्रा और शांत मन से मैं देखता हूँ कि इतनी शांति और सुकून का जो एहसास होता है वास्तव में आपको जैन शिक्षण विद्यापीठ पर आकर होगा। आप कभी भी आए यहाँ पर, एक बार देखने के लिए भी आइए कि लगेगा कि यार कितनी शांति है यहाँ पर, ईश्वर यहाँ पर हैं, भगवान है। मैं अभी महाराज साहब से पूछ रहा था आत्मा और परमात्मा के, तो यहाँ पर दर्शन होंगे आपको, आत्मा के भी और परमात्मा के भी। आपने आशीर्वाद दिया और आपका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलते रहे, इसी कामना के साथ में मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जिनेंद्र।